टॉपिक पढ़ेंगे। कोई भी किसी भी तरह का वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स और एसिड बेस बैलेंस की बात की जाएगी। उसके अंदर एक टॉपिक आ जाता है दैट कैन बी एनाइन गैप। तो एनाइन गैप के अंदर सबसे पहले एक लाइन देखी जाती है कि फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग की अगर बात की जाए, फॉर एसिड बेस डिसऑर्डर एडेक्वेंट नॉलेज ऑफ द एनाइन गैप इज़ असेंशियल। इस लाइन का मतलब अगर बात करें तो ये लाइन ये बोलना चाह रही है कि अगर कोई भी किसी भी तरह के जो एक एसिड बेस डिसऑर्डर है, करेक्ट, तो जब कोई भी किसी भी तरह के जो एसिड बेस डिसऑर्डर है, उस एसिड बेस डिसऑर्डर को अगर एक अच्छी तरह से एक बेटर अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी तरह से समझने के लिए एसिड बेस डिसऑर्डर को हमें एक एनाइन गैप की एक पर्याप्त जानकारी होना आवश्यक है, करेक्ट। दूसरी बात यह है कि जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन क्या बोलती है? डेफिनेशन ये बोलती है कि अगर कोई भी किसी भी तरह के हमारे जो सेल्स है उसके अंदर जो जितने केटाइंस और एनाइंस हैं कि नहीं, वो टोटल केटाइन और एनाइन का जो जितना कंसंट्रेशन है वो हमारे बॉडी फ्लूइड के इक्वल है, करेक्ट। और जो एनाइन गैप है, ये एनाइन गैप क्या करता है कि एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, उस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, करेक्ट। दूसरी बात यह है कि जो एक एनाइन गैप है ये एक्सप्रेस करता है एक मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अगर कोई भी किसी भी तरह के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो मेज़र करते हैं अपन प्लाज्मा के अंदर, और जो प्लाज्मा के अंदर अपन ने कहा कि इलेक्ट्रोलाइट्स मेज़र करेंगे, अगर इलेक्ट्रोलाइट्स मेज़र करेंगे तो प्लाज्मा के अंदर सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, क्लोरीन होगा और बाइकार्बोनेट होगा, करेक्ट। जिनमें से सोडियम और पोटेशियम की अगर बात करें तो 95% केटाइन कंसिस्ट करता है ये सोडियम और पोटेशियम। जो क्लोरीन और बाइकार्बोनेट की बात करें तो ये मेजर एनाइन कंसिस्ट करता है, ये 80% जो पार्ट्स है एनाइन का वो तो क्लोरीन और बाइकार्बोनेट है, करेक्ट। जो रिमेनिंग जो 20% जो पार्ट बचता है वो प्रोटीन्स, फॉस्फेट, सल्फेट, यूरेट और ऑर्गेनिक एसिड हैं, ये कंसिस्ट करता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो 80% जो एनाइंस है वो तो लेबोरेटरी के अंदर मेज़र किया जाता है, और जो 95% जो केटाइन सोडियम और पोटेशियम है ये भी लेबोरेटरी के अंदर मेज़र किया जाता है। बट रिमेनिंग अगर 20% अगर एनाइन की बात करता मैं, प्रोटीन, फॉस्फेट, सल्फेट, यूरेट, ऑर्गेनिक एसिड की, तो ये किसी भी तरह के ऑर्गेनिक लैब के अंदर मेज़र नहीं किया जाता, करेक्ट। फिर उसके बाद में अगर कैलकुलेट की बात आ जाए कि जो एनाइन गैप है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो टोटल केटाइन का कंसंट्रेशन है वो टोटल एनाइन के कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाता है, तो और उसकी वजह से अपन एनाइन गैप पे मेज़र करते हैं। जो अगर जो सोडियम और पोटेशियम है ये क्या है, टोटल केटाइन कंसंट्रेशन। क्लोरीन और बाइकार्बोनेट की बात की जाए ये टोटल एनाइन कंसंट्रेशन है। एनाइंस और भी है पर मेज़र अगर 80% की अगर बात करें तो क्लोरीन और बाइकार्बोनेट है, और यही एक लेबोरेटरी के अंदर प्रेजेंट होता है और लेबोरेटरी के अंदर अपन कैलकुलेट करते हैं जनरली। सोडियम की अगर वैल्यू की बात की जाए 136 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है, और पोटेशियम की जो वैल्यू है वो 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। क्लोरीन की जो 100 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है, और बाइकार्बोनेट की 25 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। जो सारे के सारे जो एनाइंस है, जो एनाइंस केटाइंस, इनकी जो वैल्यू है वो अपन बोल सकते हैं कि मतलब मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के अंदर मेज़र किया जाता है। तो इसकी वजह से जो एनाइन का जो गैप आ जाता है वो 15 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आ जाता है। हेल्थी इंडिविजुअल के अंदर इतनी वैल्यू होती है। और रेंज की अगर जभी भी अपन बात करें तो रेंज 8 से 18 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि अगर एसिड बेस डिसऑर्डर आर इज ऑफन एसोसिएट विद द अल्टरनेशन ऑफ एनाइन गैप। ये बोलना ये चाह रहा है कि अगर कोई भी किसी भी तरह का जो एसिड बेस डिसऑर्डर है, ये क्या है कि अगर कोई भी किसी भी तरह की जो एनाइन गैप है, उस एनाइन गैप के अंतर अगर एनाइन गैप के अंतर जो एक परिवर्तन जो लाते हैं, तो परिवर्तन लाने के लिए हमें परिवर्तन लाया जाता है इस एसिड बेस डिसऑर्डर की वजह से। थैंक यू।